किस मुल्क की कितनी सरमायाकारी है, ये फिएट मार्केट कैप की वेब हमारे सामने है। पहले नंबर पर चीन, फिर अमेरिका, यूरो एरियाज, जापान, बर्तानिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, इंडिया, कनाडा, इटली। ममालिक के सामने आखिर के कॉलम में सरमाया भी मौजूद है। पाकिस्तान 50वें नंबर पर है और सरमायाकारी है लगभग 2650 अरब रुपए की। जी हां, 2644 अरब रुपए। ये 140 ममालिक की फहरिस्त है, यानी दुनिया भर में मौजूद 195 ममालिक में से 140 मुल्कों ने क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो मार्केट एक बड़ी पुरस्कार जगह है। अगर जाने बूझे बगैर आप इसमें घुसें तो जाने खुदकशी कर ली। इस किस्म में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर ट्रेड क्या होती है। एकदम बड़ा मुनाफा मगर बड़ी खतरनाक जगह है। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा बहुत जानना पड़ता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड कैसे होते हैं, कितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, आइए जानते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड है क्या। नए आने वालों के लिए ये है कि मशवरा है, इसमें दो किस्म की ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग होती है और एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही कोई रिस्की है और वो जो लोग इस फील्ड में पुराने हो गए हैं, ट्रेन हो गए हैं, वो उनके लिए है। तो इनिशियली मेरा मशवरा ये है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, स्लो इस जो है इस चीज़ को समझें कि क्रिप्टो है क्या, आने वाले फ्यूचर में इसका जो है स्कोप क्या है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आगे आपको फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट देगी। क्रिप्टो में जब भी आएँ तो फ्यूचर्स में मत आएँ, हमेशा स्पॉट पे ट्रेडिंग करें और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका एक्सपीरियंस गेन होगा और आपको ग्राफ देखना आएगा, उसमें तरह तरह की कैंडल्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। जब तक आपको वो समझ नहीं आता है आप कभी भी फ्यूचर्स में मत उतरें। फिर भी खतरों के खिलाड़ी फ्यूचर पर दांव लगाते हैं। सच ये है कि फ्यूचर ट्रेड में जबरदस्त फायदा होता है, मगर खतरा भी उतना ही जबरदस्त है। ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब आप तमाम इंडिकेटर्स, कैंडल्स और क्रिप्टो ट्रेड में पूरी तरह महारत रखते हो। अगर ये महारत आपके पास नहीं तो फ्यूचर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ नुकसान। हजारों लोग इस मैदान में लुट चुके हैं। बेहतर ये है अगर आप न्यू हो तो आप स्पॉट ट्रेड से स्टार्ट करो और उसके बाद स्पॉट ट्रेड से मार्केट को समझो कि मार्केट चलती कैसे है। उसके बाद आप फ्यूचर्स ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, बैटल और XYZ बहुत सारी ट्रेड्स के ऑप्शन बाइनेंस ने भी प्रोवाइड किए हैं, उस पर जाएं और आप ट्रेडिंग करें। ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि चंद माह पहले एलोन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी की तो बिटकॉइन समेत दीगर करेंसी यकायक ऊपर चली गई। मई 2021 में एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि इनकी कंपनी टेस्ला बिटकॉइन कबूल नहीं करेगी तो क्रिप्टो मार्केट 10% गिर गई। करोड़ों डॉलर का नुकसान। सिर्फ एक हफ्ते बाद एलोन मस्क ने वजाहत की कि टेस्ला ने सिर्फ माहौलियाती आलूदगी के बायस क्रिप्टो करेंसी लेने से इनकार किया है। उन्होंने बिटकॉइन सरमायाकारी खत्म नहीं की है। इस ट्वीट के 5 मिनट बाद बिटकॉइन की कदर में 3.7% का इजाफा नोट किया गया, जो 42,566 डॉलर से बढ़कर 44,138 डॉलर पर पहुंच गई। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करे, क्योंकि दुनिया भर के अंदर इस पर कवानीन अभी बन रहे हैं। तो किसी मुल्क में बैन होता है, किसी मुल्क में अलाउ होता है, तो उस हिसाब से फ्लक्चुएशन, ये ऐसी करेंसी है जो एक ट्वीट के ऊपर मतलब पूरी मार्केट डम या पूरी मार्केट पंप हो जाती है। तो ऐसी मार्केट या ऐसी चीज़ के ऊपर रिलाय करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना तो एक बेहतर ऑप्शन नहीं है मेरी नज़र में। क्रिप्टो करेंसी में इतना भयानक उतार चढ़ाव रहता है कि हर दम नजर रखनी पड़ती है ऐसी तमाम खबरों पर, ट्रेडिंग पर, जिसके नतीजे में मार्केट पंप या डंप हो सकती है। जनवरी 2017 में एक रिपल की कीमत 0.006 सेंट यानी तकरीबन 93 पैसे थी। एक साल में 62,000 गुना इजाफे के बाद जनवरी 2018 में एक रिपल 3.75 डॉलर यानी 584 रुपए का हो चुका था। इसका सादा मतलब यह है कि अगर आपने $6 यानी तकरीबन 935 रुपए के 1000 रिपल खरीदे
तो एक साल बाद वो $3,750 यानी 58,460 रुपए बन गए। अच्छा, एक बड़ी अजीब चीज है, हमने आपको बताया कि इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड भी बहुत आसान है। सबसे बड़ा फ्रॉड वन क्वाइन के जरिए हुआ। वन क्वाइन बिटकॉइन के मुकाबले पर लाया गया। 2016 में क्रिप्टो क्वीन डॉक्टर रोजा इग्नातोवा ने लंदन के रंगारंग तकरीब में इसे लॉन्च किया। सिर्फ 6 माह में बर्तानिया में 30 मिलियन यूरो की सरमायाकारी की गई। एक साल बाद अचानक क्रिप्टो क्वीन मंजर आम से गायब हो गई। लाखों सरमायाकारों के करोड़ों डॉलर डूब गए। अप्रैल 2021 में तुर्की की कंपनी थोडेक्स ने भी अरबों डॉलर का फ्रॉड किया। 3,90,000 सरमायाकार सर पीटते रह गए। अब तक ना क्रिप्टो क्वीन का कुछ पता चल सका है, ना तुर्की की कंपनी का। और ऐसे कई क्वाइंस हैं जो खत्म हो गए, गोया सारा सरमाया डूब गया। जैसा गुज़िश्ता किस्म में हमने आपको बताया था कि इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं, तो फ्रॉड भी उतना ही आसान है। क्रिप्टो करेंसी 2008 में सामने आई। यह डिजिटल करेंसी सातोशी नाकामोतो नामी शख्स या ग्रुप ने इजाद की और 2009 में लोग इसे जानने लगे। बड़ा मजेदार किस्सा आपको सुनाते हैं। मई 2010 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में लैज़लो हेंस ने ऑनलाइन पिज्जा खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी में अदायगी की दरख्वास्त की, जो कबूल कर ली गई। लैज़लो ने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज्जे खरीदे। आज मगरिब में लैज़लो का मजाक उड़ाया जाता है, चूंकि बिटकॉइन आने वाले वक्त में $50,000 तक गया। गोया लैज़लो ने $40 के पिज्जे $20 करोड़ में खरीदे। खैर, हकीकत यह है कि किसी को भी पता नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन इस कदर ऊपर जाएगा। दूर क्यों जाएं, पाकिस्तान के एक ग्राफिक डिजाइनर ने 2012 में जापान के क्लाइंट के लिए काम किया। जापानी ने अदायगी 15 बिटकॉइंस में की। उस जमाने में पाकिस्तान में बिटकॉइंस का नाम कोई भी नहीं जानता था। बेचारा ग्राफिक डिजाइनर सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने एक जापानीज बंदे के साथ काम किया था, तो उसने मुझे पेमेंट जो भेजी थी वो बिटकॉइन में भेजी थी। अभी मार्केट क्रैश के बाद उसकी वैल्यू $30,000 to $35,000 के अप्रॉक्सीमेटली घूम रही है दरमियान में। ये दुरुस्त है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में क्रिप्टो करेंसी 20, 15 या 16 साल की हो चुकी है। अगरचे पाकिस्तान में भी 7 या 8 साल से ये सिलसिला चल रहा है, मगर पहले बहुत महदूद था। गुज़िश्ता 2-3 सालों में यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। ये जो है बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपना पैसा एक जगह आपने रखा हुआ है, तो बेहतर ये है कि उसको कहीं इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके जो है उसमें प्रॉफिट बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्रिप्टो का सबसे बड़ा सिक्का बिटकॉइन है, जिसके गिर्द क्रिप्टो मार्केट घूमती है। क्रिप्टो करेंसी का मजमूई हजम तकरीबन $2 खरब है। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी मार्केट में 4,000 से जायद क्वाइंस या सिक्के चल रहे हैं, जिनकी मजमूई कीमत खरबों डॉलर बनती है। इसमें बिटकॉइन, एथरियम, लाइटकॉइन, BNB, डॉज, कार्डानो, रिपल और बहुत सारे दूसरे क्वाइंस शामिल हैं, मगर हर क्वाइन काबिल एतबार या मुस्तहकम नहीं। बिटकॉइन सबसे बड़ा डिजिटल सिक्का है, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन $1 खरब है। एथरियम की मालियत $221 अरब है। BNB की 37, टीदर की 36.8 और कार्डानो का मजमूई हजम $36 अरब के लगभग है। बिटकॉइन के अलावा इथीरियम एक बहुत रिलायबल कॉइन है, क्योंकि सेकंड मोस्ट ट्रेडेबल कॉइन इथीरियम है। और ADA कार्डानो एक बहुत अच्छा कॉइन है। मैं मतलब कोई किसी को एडवाइस नहीं दे रहा कि ये बंदा लॉन्ग टर्म करे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि ADA के ऊपर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो उसके क्रैश होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा, डंप होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ADA इज़ अ गुड ऑप्शन। और ट्रेडिंग के हवाले से बाइनेंस का अपना कॉइन है BNB, वो एक बहुत अच्छा कॉइन है। स्टैटिस्टा वेब हमारे सामने है। बिटकॉइन 2013 से 2021 तक का सफर। 2017 से कीमत बढ़ना शुरू होती है, आप ग्राफ देख सकते हैं। 2020 से 21 के दौरान बेतहाशा इजाफा देखा गया, ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है।
याद रखें, ये एक बबल मार्केट है, शायद आसानी से पैसा बनाने के लिए बेहतरीन मगर खतरनाक, मुकम्मल एतबार नहीं किया जा सकता। यह भी दुरुस्त है कि लोग लाखों डॉलर कमा चुके हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो जरूर करें। अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो जरूर बने, मगर पहले क्रिप्टो करेंसी की साइंस जान लें। इंडिकेटर्स, कैंडल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं, महीने भर में शुद्ध बुद्ध आ जाती है। मगर ये जरूर याद रखें, ये एक बबल मार्केट है। तो जनाब, क्रिप्टो करेंसी में पैसे बनाना बहुत आसान, मगर इसका जानना उससे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल करें, लोग लाखों कमा रहे हैं, आप भी करें, मगर उससे पहले ये चीज़ें ज़रूर जान लें। इसके इंडिकेटर्स, कैंडल्स, ग्राफ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम पृथ्वी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।